मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, जैसा आप सभी जान रहे हैं, करंट एनर्जी में यानी करंट मीन्स विद इन 20 to 40 डेज आप सभी देख रहे हैं सडन एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं। मे बी वो हैप्पीनेस की एनर्जी हो, मे बी वो सैड एनर्जी हो, मे बी वो ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हो। और इन सभी एक्सपीरियंसेस से हमारी खुद की एनर्जी पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स में सभी इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी यूनिवर्स की एनर्जी से बाहर नहीं है। और कोई भी रीडिंग या किसी भी तरह की चैनल गाइडलाइंस हमें क्यों रेजोनेट नहीं होती हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न ये होता है कि क्या हम जो फ्रीक्वेंसी ऊपर से हमें मिल रही है उसके साथ अभी परफेक्ट मैच या अलाइनमेंट में हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहूँगी आप सभी को कि जो भी रीडिंग्स किसी भी चैनल पे किसी भी गाइड के द्वारा आपको दी जाती हैं, इनफैक्ट उन गाइड्स को भी जो रीडिंग्स मिलती हैं चैनलिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट या फिर बेटर अलाइनमेंट का रिजल्ट होती हैं। हम तभी किसी भी चीज़ को ग्रैस्प कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं या विजुअलाइज कर पाते हैं डिवाइन की मर्ज़ी से, जब हम उस अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। एक्चुअली हम जब उस अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बाकी यूनिवर्स की एनर्जी सर्वत्र एक समान है और यही कारण है अलग अलग लोगों को रेजोनेट होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है और कुछ लोगों को परफेक्टली रेजोनेट होती है। तो सबसे पहला डिक्लेरेशन यही है कि ज़रूरी नहीं हर किसी की एनर्जी सेम हो, और यही रीज़न है कि ज़रूरी नहीं आप सभी को रीडिंग्स रेजोनेट हों, चाहे वो इस चैनल पे हो या किसी भी चैनल पे हो। तो आप सभी से विनती है, जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, इट मीन्स आप करंट एनर्जी के साथ अलाइंड हैं और वो चीज़ें आपके जीवन में भी होंगी। तो टेक इट पॉजिटिवली। अगर आपसे मैच नहीं होते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी और भी अलाइनमेंट की ज़रूरत है। परफेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ हमें अभी कवर होना है, या फिर कुछ और भी रेजिडुअल्स हैं जिन्हें हमें रिलीज आउट करने हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग्स की ओर। आज का टॉपिक है दोस्तों, करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी में ग्रेटर शिफ्ट आया है। जैसा कि हमारे पास एक प्रश्न आया था कि ये संभव नहीं है कि हर 2 दिन पे या अल्टरनेट डेज पे अलाइनमेंट चेंज हो एनर्जी का। तो यहाँ पे एक आंसर ज़रूर देना ज़रूरी बनता है कि एनर्जी शिफ्ट ये है, आप देखते हैं जब हम किसी ट्रांस से होकर गुजरते हैं, वहाँ पे हमारे लिए रुकने का समय नहीं होता है। जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे हमें रुकना नहीं होता है। उस अलाइनमेंट में अगर हमने उस ब्लेसिंग्स को यानी उन एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो एनर्जी फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जो किसी भी तरह के स्टक एनर्जीज में रह जाते हैं या लूप लाइन में रह जाते हैं, उनके साथ फिर स्टे करना यानी स्टक होने की रीज़न सामने आते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करेंगे कि जब भी आपको गाइडेंस दिया जाता है कि एक करंट एनर्जी में आपको अलाइन होने की बहुत आवश्यकता है, इट मीन्स ग्रेटर शिफ्ट चल रहे हैं और एनर्जीज़ का फ्लो हमेशा एक समान नहीं रहता है। कई बार एनर्जीज़ 1 हफ्ते 15 दिन तक सेम चलती हैं और आप बार बार पूछते हैं ये कब चेंज होगा। और कई बार इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि एक ही दिन में आप तरह तरह के चेंजेस फील करते हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस तरह क्यों हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बताते भी हैं कि हाँ, हम सब ऐसा ही एक जैसा फील हो रहे हैं, कर रहे हैं। अचानक से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हम सोच के कुछ और जाते हैं और हमारे साथ हो कुछ और जाता है। हमारी तैयारियां किसी चीज़ के लिए होती हैं और सडन पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चेंज आ जाते हैं। तो ये ग्रेटर शिफ्ट्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे लगभग एक समान होते हैं। जैसा कि करंट में आप देख रहे हैं, बहुत दूर ना जाइए, जो सिचुएशन हमारे आसपास चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि लगभग एक समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन
बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्मीद की किरण हमेशा बनाए हैं स्वयं के अंदर भी और दूसरों को भी पॉजिटिव कर रहे हैं, उन्हें उम्मीदें दे रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अलाइंड हैं और जो अलाइंड हैं यानी कि यूनिवर्स के चैलेंजेस को जो पॉजिटिवली देख रहे हैं, यानी कि हर चेंज एक बेटरमेंट के लिए है और उस बेटरमेंट के साथ अगर हम चेंज नहीं होते हैं, स्वयं की एनर्जी को उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं पॉजिटिवली, तो फिर हम पीछे छूट जाते हैं। और वही हो रहा है जो आप सभी देख रहे हैं। अगर हमने पॉजिटिवली अलाइंड होके एक्सेप्ट नहीं किया एनर्जी शिफ्ट को, तो यकीनन हम उस शिफ्ट से बाहर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करेंट एनर्जी की, जो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी की आज खास रीडिंग है। अगेन, ज़रूरी नहीं कि सभी इस फ्रीक्वेंसी में अलाइंड हों या सबके साथ रेजोनेट हो। दोस्तों, हमारी करेंट एनर्जी में जो ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन एनर्जी है, अब तक आपने बहुत कुछ उनके बारे में जाना कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन किस तरह होते हैं, या फिर किस तरह से वो लॉजिकल होते हैं, किस तरह से वो रूड और एरोगेंट बिहेव कर सकते हैं। मगर ये सब तब होता है जब तक हमारी फेमिनिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है। और आप हमेशा कहते हैं कि इतने इनर वर्क और बैलेंस के बाद कब आएगा हमारा खुद का अलाइनमेंट, जो करेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन का हो। दोस्तों, तो करेंट जो शिफ्ट आए हैं वो ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी पे असर इसलिए डाल रहे हैं कि फेमिनिन से कहीं ज़्यादा इस समय यूनिवर्स के साथ अलाइंड हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि यही वो डिवाइन टाइमिंग है जब आपको आपका रिजल्ट, यानी जिसे जजमेंट कहते हैं, ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि ये जजमेंट टाइम चल रहा है न्यू मून की एनर्जी में। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, अगेन 8 नंबर है स्कॉर्पियन एनर्जी का, और यहाँ पे जजमेंट 8 नंबर पे ही आया है। आप यकीन कीजिए, इस समय जो शिफ्ट्स आएंगे इंस्टेंट रिजल्ट आएंगे आपके। अगर आपने पॉजिटिव वर्क किया है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कहीं अगर चूक हो गई है और हम उस फील्ड में अपने आप को पीछे रह गए हैं, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मीन जैसा आप उम्मीद करते हैं उससे कुछ कमतर रिजल्ट्स भी महसूस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो हमारी करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस समय ग्रेटर शिफ्ट में है, ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा अलाइंड। क्योंकि इस समय अगर किसी भी मैस्कुलिन एनर्जी के संपर्क में कोई आएगा, आप देखेंगे कि वो अपने आप को शांति की राह में एक जगह कहीं चुपचाप बैठे हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से वो पहले रूड, एरोगेंट और जो कहेंगे ना फ्यूरियस रिएक्शन उनके हुआ करते थे किसी के साथ भी, अपनी फेमिनिन के साथ भी, अभी वो टोटल सरप्राइज देने को तैयार हैं। आप देखेंगे सबसे पहला चेंज तो उनके नेचर में आया है, बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। वो मैस्कुलिन एनर्जी जिन्होंने अभी तक एरोगेंट, रूड, फ्यूरियस, एंगर से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज उनकी हो गई हैं वो सब बाहर, और अब वो बेहद शांत काम एनर्जी में हैं। जो रिएक्शंस उनके होते थे आज देखेंगे अगर आप तो बिल्कुल सरप्राइज रह जाएंगे। आज उनके उस तरह के रिएक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। सडनली उनके साथ ये चेंजेस आ रहे हैं और वो स्वयं इस बात को फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी उनको लगने लगा है कि मेरी वर्थ क्या है। यानी सेल्फ लव की एनर्जी में, करंट एनर्जी में हमारे मैस्कुलिन्स हैं, जो भी फेमिनिन बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी हैं, वे भी अपनी सेल्फ वर्थ की तरफ खुद के इनर पीस में ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। और जहाँ भी आप सेल्फ लव और इनर पीस में आएंगे, आपकी काउंटर एनर्जी, अगर मैस्कुलिन की यहाँ बात की जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ फेमिनिन एनर्जी के लिए भी उनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे ही वो इनर पीस में जाते हैं, वहाँ पे खुद की रोशनी के अंदर अगर उन्हें कोई बैठा हुआ दिखता है तो वो उनकी फेमिनिन एनर्जी है ऑब्वियसली। और करंट सिचुएशन में यही हो रहा है। हमारे मैस्कुलिन एनर्जी अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत खास एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत सारा लव, मगर ये लव पहले से काफ़ी बदला हुआ है। ये जो लव है ये स्पिरिचुअल लव है,
यहाँ पे वो लव रिलेशनशिप वाली बात उन्हें नहीं दिखेगी, जैसा आप सभी भी फील करते हैं। आज आप जितने अलाइंड और बैलेंस्ड हैं डिवाइन फेमिनिन, अगर आपके पार्टनर आपके सामने आते हैं, यकीनन आप पहले जैसा कुछ भी बिहेव नहीं करते हैं। प्यार उससे और कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ चुका है। प्यार के परफेक्शन में आप और भी ऊंचाइयों पे जा चुके हैं, जिसे हम अनकंडीशनल और अनलिमिटेड इनफाइनाइट लव की बात जो की जाती है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता है आपको। अगर कोई डाउट की एनर्जी आसपास घूम रही है, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी, तो आप स्वयं उसको झटके से निकाल देते हैं, क्योंकि आपकी इनर सोल आपको जवाब देती है कि ये सब इल्यूजन्स हैं, ये कुछ भी स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप दोनों का है। सेम यही एनर्जी हमारे मैस्कुलिन्स भी इस समय फील कर रहे हैं। जितने भी कर्माज हैं, आप देखेंगे कार्मिक एनर्जीज वर्सेस उनकी इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी की जो एनर्जी है, यानी कि उनकी डिवाइन फेमिनिन है, जो उनका परफेक्ट लव है, जो उनका अनकंडीशनल इनफाइनाइट लव है, उसमें आप देखेंगे, जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को अपने कर्मा जो कि ज़्यादा भार और ज़्यादा मास लेके दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो हाथ है वो ज़्यादा डाउन हो रहा है, वज़न फील कर रहा है, यानी कि इम्पोर्टेंस अभी वो दे पा रहे हैं अपनी इमोशनल स्पिरिचुअल फीलिंग्स को, जो कि उनकी फेमिनिन एनर्जी के साथ बेटर कॉम्बाइन कर रही है। और करंट एनर्जी में इतने सारे सरप्राइजेज वो खुद भी फील कर रहे हैं। राहत की एनर्जी, दिमाग में जो हर समय उलझापन रहता था, हर समय जो एक विद्रोह रहता था, वो पूरी तरह शांत हो चुका है, एनलाइटेंड हो चुके हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सिर्फ वो दो चीज़ों को ही स्मरण कर रहे हैं। एक तो ये कि उन्हें बस अपनी शांति को बनाए रखना है किसी भी कॉस्ट पे। अगर फेमिनिन एनर्जी से भी कनेक्शन होता है तो वो पहले की तरह बिल्कुल फ्यूरियस नहीं होते हैं। अगर उन्हें थोड़ी देर बात करनी है वो करेंगे, उसके बाद वो स्विच होके कट ऑफ कर लेंगे, रैदर कि वो नाराज़ हों या किसी तरह का अपोज करें आपके जो वर्ड्स हैं या थॉट्स हैं उनको। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो परफेक्ट अलाइंड हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके साथ ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगी। उनके काउंटर एनर्जी परफेक्ट फीलिंग में है, लव, पीस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और यही रीज़न है, आप देखेंगे दोस्तों, जब कभी आपकी काउंटर एनर्जी आपको कनेक्ट करेगी, वो कम शब्दों का इस्तेमाल करेगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं रखने हैं कि वो उन्होंने फ़ोन तो किया या मुझे अनब्लॉक तो किया है, लेकिन फिर भी वो स्वयं आगे स्टेप नहीं ले रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप पीस की एनर्जी में होते हैं तो आप अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द आपके साथ नहीं होते। आपकी वाइब्रेशंस आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। कई बार ऐसा आपने फील किया होगा कि दो लोग फ़ोन पे हैं, दोनों अपने शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फ़ोन पे कनेक्ट रहना ही एक बहुत बड़ी राहत है। या आप आमने सामने भी हैं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही आपको 10 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी फील करा रही है। अगर शब्द हैं तो शायद कहीं हलचल हो सकती है, लेकिन निशब्द होके जो आप रेडिएशन एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो कुछ और ही आपको एक्सपीरियंस देगी। करंट एनर्जी में यही सिचुएशन है मैस्कुलिन्स की। शब्दों की उन्हें ज़रूरत नहीं, हाई वाइब्रेशनल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको फील कर रहे हैं इस समय। कर्मा वर्सेस स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, यानी कर्मा वर्सेस अपनी फैमिली एनर्जी के साथ इमोशनल और साथ ही साथ अपने सोल मिशन की अगर बात करें, तो उनको पूरी तरह से अलाइनमेंट फील हो रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य अब तक जो हम देख रहे थे वो सब इल्यूजन है। उनको भी ये फील हो रहा है कि अभी तक जिस भी युद्ध में हम उलझे हुए थे, शोर शराबा, शांति नहीं थी, कहीं ना कहीं झगड़े और यहाँ तक कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी डिसरिस्पेक्ट करते थे। अगर फेमिनिन्स अब बैलेंस्ड हैं, अभी वो जजमेंट का टाइम आ चुका है, जो उनके इस बैलेंस और उनके इस इनो वर्क का पारितोषिक यानी पुरस्कार उन्हें अब मिलने जा रहा है। और यही कारण है न्यू मून की एनर्जी आपको बहुत से लोगों को बहुत अच्छी फील कराएगी,
वर्सेज उनके मैस्कुलिन एनर्जी के। उनकी मैस्कुलिन एनर्जी अगर कहीं भी आसपास है, कनेक्ट हो रही है, आमने सामने आ रहे हैं, आप उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। बहुत स्पॉन्टेनियसली आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, टोटल रिफॉर्मेशन हो गया है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आप उनके व्यवहार में देखेंगे, उनके एक्शंस में और ये एक्शन की एनर्जी भी आसपास है। जैसे ही ये 1 हफ्ते से यानी 7 दिनों से आगे चलेगी, न्यू मून तक हमारी बहुत सी रीयूनाइटेड एनर्जीज़ भी अब ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक्शन पोज में आ जाएंगे दोस्तों। तो ये है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी का सुंदर वाइब्रेशन। और याद रखिए, रेजोनेशन कभी भी यूनिवर्स पे डाउट करके नहीं आता है। यूनिवर्स की एनर्जी सबके लिए एक समान है, फ़र्क ये है कि हम ट्यून्ड हैं कि नहीं। यानी कि रेडिएशन जो होता है ट्रांसमिशन का, वो सब तरफ एक जैसा फैला है। डिपेंड करता है आपका रेडियो उस फ्रिक्वेंसी को कैच करने के लिए सेट हुआ है या नहीं। सो अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कराइए। इसीलिए बार बार कहा जाता है, गेट अलाइंड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। तो दोस्तों, आज की सुंदर एनर्जी के साथ आप सभी को इतनी प्यारे से मैस्कुलिन सपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी की आगे की जर्नी शुभ और मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।